नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजुली झा। तो चलिए बॉर्डर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर था उस पर समझौता हो चुका है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग सेक्टरों में स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। राजौरी की बात करें, अखनूर की बात करें, जम्मू सिटी, पुंछ में स्थिति अभी सामान्य लग रही है। तो रात के दौरान किसी ड्रोन गोलीबारी या फिर किसी तरीके की कोई आपत्तिजनक सूचना नहीं मिली है। बताते ये भी चले कि बीते कल रात में जहां भारत और पाक के बीच सीज फायर हुआ था, हालांकि इसके कुछ देर बाद ही पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। भारत ने पाकिस्तान की इस हरकत का कड़ा विरोध भी जताया और सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। आपको यह भी बता दें कि विदेश मंत्रालय ने 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि सीज फायर नहीं रुका तो सेना के खिलाफ बड़ा एक्शन लेगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच जो पिछले कुछ दिनों से चल रही सैन्य कार्रवाई है उसको रोकने का जो समझौता है वो आज शाम को, यानी कि कल बीते हुए शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों में उस समझौते को किया गया था। तो 11 मई को बॉर्डर जो रिपोर्ट है वो क्या कुछ है, कहां पर ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पाकिस्तान की ओर से किया गया। जम्मू कश्मीर में हमले देखे गए थे और इसी के साथ तमाम ऐसी जगह जैसे पंजाब, वहां पर भी कई जगहों पर हमले देखे गए थे। पाकिस्तान ने जो ड्रोन हमले थे वो किए थे। ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जम्मू कश्मीर के अखनूर की, जम्मू कश्मीर के पुंछ की और जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों की है। और साथ ही साथ कुछ तस्वीरें आपको राजस्थान बाड़मेर की भी दिखा रहा है, पंजाब फिरोजपुर की भी दिखा रहा है, पंजाब पठानकोट की भी दिखा रहा है। तो ये 4 तस्वीर में अभी फिलहाल हालत सामान्य है और शांति देखी जा रही। जहां बीते कुछ दिनों में यहाँ पर बीते रात हमने देखा था कि ब्लैकआउट किया गया था, तमाम तरीके की जो परिस्थितियां थी वो बिगड़ी हुई नजर आई थी, लोग दहशत में थे। लेकिन फिलहाल इन सभी जगहों पर आज शांति है। सुबह की जो शुरुआत हुई है वो शांति के साथ हुई, क्योंकि बीते जो 2 रोज हैं उसमें जो सुबह की शुरुआत हुई थी वो कहीं ना कहीं एक डर में हुई थी। लगातार देखा जा रहा था कि पाकिस्तान जो ड्रोन हमले हैं वो करता हुआ नजर आ रहा था और पाकिस्तान ने भारत के इन्हीं इलाकों को खासतौर से निशाना बनाया था। और इन्हीं इलाकों में चाहे वो नागरिक जगह हो, चाहे वो मंदिर हो, इन सभी चीजों को पाकिस्तान ने एक डर के माहौल में पैदा कर दिया था। हालांकि उसको लेकर के विदेश मंत्रालय की ओर से कल प्रेस ब्रीफिंग की गई और ये कहा गया कि अगर आगे भी पाकिस्तान कुछ ऐसी हरकतें करता रहा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन दोनों ही देशों के बीच में समझौता के तौर पर सीज फायर किया गया। लेकिन इसी के कुछ देर बाद ही हमने देखा वो तस्वीरें भी, जब सीज फायर का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की ओर से। लगभग 70 से 80 जो ड्रोन हमले थे वो अलग अलग जगहों पर किए गए, जिसके बाद ब्लैकआउट किया गया। हालांकि इसमें कश्मीर के गुलमर्ग और साथ ही साथ कश्मीर का जो लाल किला है वो भी, कश्मीर में जो जगह है वो भी शामिल है और इसी के साथ कश्मीर में एक मंदिर है वो भी इसमें शामिल। तो ऐसे जगहों जो थे वहां पर कहीं ना कहीं अभी स्थिति सामान्य है। बॉर्डर रिपोर्ट जो क्या कुछ कहती है वो भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से बीते दिनों में ही सीज फायर के बाद हालत सामान्य हुए और उसके बाद फिर तस्वीरें कहीं ना कहीं पलटती हुई नजर आई। जिन जगहों पर अशांति देखी गई थी, जिन जगहों पर लगातार फायरिंग की आवाज से जो लोग थे वो बीते 3 रातों से सो नहीं पाए थे, लेकिन कल रात में उन्हें चैन की नींद जरूर आई होगी, क्योंकि कल रात में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी दोनों ही देशों के बीच समझौते के लिए। ये समझौता किसने कराया ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल ट्रंप ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए ये कहा कि हमने दोनों देशों के बीच समझौता कर, यानी कि सीज फायर करा दिया। सीज फायर का उल्लंघन कोई ना करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अगर अब आतंक को बढ़ावा देता हुआ, आतंकी हमले करता हुआ नजर आएगा तो कोई सुनवाई नहीं, अब सीधे युद्ध होगा। तो इन्हीं सब के बाद तस्वीरें आज जरूर बदली है, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग जगहों से जो ये तस्वीरें आई है वो मन को शांति देने वाली है। क्योंकि बीते दिनों जो तस्वीरें आई थी, हर जगह टूटे फूटे मकान और हर जगह हमले के डर से लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे थे, दुकानें बंद कर दी गई थी, स्कूलें बंद कर दिए गए थे, जिस पर कहीं ना कहीं लोग दहशत में थे। लोगों ने यह समझ लिया था कि भारत पाक के बीच युद्ध अभी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, जिसमें लोग डरे हुए जरूर थे। लेकिन फिलहाल इन सभी जगहों पर शांति है और लोग चैन की नींद लेते हुए नजर आए। तो चलिए इस बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते, जहां पर रक्षा मंत्रालय आज सुबह 11 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मीडिया को संबोधित करेगा रक्षा मंत्रालय। अहम घोषणाओं की उम्मीद भी की जा सकती है।
सुबह 11 बजे से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर रक्षा मंत्रालय आज सुबह 11 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को संबोधित करेगा, मीडिया को जानकारी देगा कि क्या कुछ हो सकता है। इसके बारे में यह भी जानकारी दिया सीज फायर जो किया गया वो भारत ने किन शर्तों पर किया, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि भारत ने अपनी शर्तों पर यह सीज फायर किया। मुख्य सचिव भी इसमें शामिल रहेंगे, मीडिया को संबोधित रक्षा मंत्रालय करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातों के बारे में जानकारी देंगे। जैसे नेशनल जो मीडिया सेंटर है उससे पीसी करेंगे, उनके सवाल जवाब का भी जवाब देते हुए नजर आएंगे, जिसमें मुख्य सचिव आनंद वर्धन को मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सभी को इंतजार है, क्योंकि बीते दिनों सीज फायर लागू होने के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से जब ये कायराना हरकत की थी, उसके बाद क्या कुछ होगा, सरकार की ओर से एक्शन हो सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बारे में भी बात होगी। वही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है। शनिवार यानी कि 10 मई को जहां शाम के 5 बजे से दोनों देशों में सीज फायर लागू किया गया, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ 12 मई को फिर बातचीत करेंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद यह जानकारी दी है, भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए राजी है। अमेरिकी जो विदेश सचिव है मार्को रूबियो ने यह जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 48 घंटों में जो बातचीत हुई जेडी वेंस और मैंने, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाहबाज शरीफ, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, सेना प्रमुख असीम मुनीर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और असीम मलिक सहित वरिष्ठ भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत की गई। युद्ध विराम के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग भी की, जिसमें कि विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि दोनों देशों के डीजीएमओ आपस में बातचीत करेंगे और ये जो वार्ता है उसके बाद इस युद्ध विराम पर सहमति जताई गई है। विक्रम मिस्री ने यह भी जानकारी दी कि दोनों देशों के बीच जिस तरीके से ये हालात बने और अब समझौता किया गया डीजीएमओ, फिर 12 मई को यानी कि 12 मई तक आकलन किया जाएगा पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी हदें पार करता है या नहीं। इन सभी के आकलन के बाद ही 12 मई को बात करेंगे एक बार फिर से डीजीएमओ। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए कंसल्टिंग एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अतुल जी, पहले तो मैं आपसे इस समझना चाहूंगी जरा सा, सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने जो उल्लंघन किया, हालांकि अभी कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत हो गई है और 12 मई को और बातचीत होगी। किस तरीके से इस पूरी चीज को देखना चाहिए? देखिए, एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि हमें शांति चाहिए, हम अमन की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब ये सीज फायर हो जाता है, ट्रंप डायरेक्ट ये निर्देश देते हैं कि सीज फायर दोनों देशों के बीच किया जाए, शांति किया जाए, फिर उसी चीज को दोहराना। अंजलि, ये पाकिस्तान की फितरत है और भारत के अंदर एक आम व्यक्ति के तौर पे अगर हम देखें तो लोगों में थोड़ी सी नाराजगी भी है, दुख भी है कि पाकिस्तान की इस फितरत के बावजूद, जानने के बावजूद भारत की सरकार ने ऐसा फैसला कर लिया। लेकिन जब दो देशों के बीच की बात होती है तो सरकारों को फैसला लेना होता है और वहां पर जब कल ये फैसला हुआ कि शाम 5 बजे से ही दोनों देशों ने सीज फायर पर अपनी सहमति दे दी है, लेकिन देर रात फिर से उसी पैटर्न पे पाकिस्तान ने अपनी जो कायराना और नापाक हरकत है वो करना शुरू कर दिया और भारत की सरकार की तरफ से जो निर्देशित किया गया था उसके बावजूद
जो पाकिस्तान ने हरकत की तो सेना पूरी तरह से तत्पर थी और सेना ने उसका भरपूर जवाब दिया, पूरी तरह से माकूल जवाब दिया। 2-3 घंटे की वो जो भी एक्शन ऑफ मोड रहा, उसके बाद स्थिति सामान्यपूर्ण है। लेकिन अब यहाँ पर जो आपका मूल सवाल है कि जो पाकिस्तान की हरकत और फितरत है, उस फितरत में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, अभी जब प्रेस वार्ता होगी और उसके बाद उन चीजों को उसमें जिक्र किया जाएगा कि अब भारत का एक्शन क्या होगा, क्योंकि शर्तों के हिसाब से सीज फायर कराया गया है। कल जब खबर ये आई कि अमेरिका ने इंटरवीन किया है, बाद में फिर ये आया कि अमेरिका का कोई इसमें दखल नहीं है, उससे सिर्फ मध्यस्थता कराई गई थी। जो उनकी पाकिस्तान के डीजीएमओ हैं, उन्होंने भारत के डीजीएमओ से बात की थी और उसके बाद ये वार्ता आगे बढ़ी थी, अमेरिका ने मध्यस्थता की थी। अभी थोड़ी देर पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का भी बयान आया है और उन्होंने दोनों देशों को ये कहते हुए कि अच्छा किया आपने, बेहतर कदम उठाया है, आम नागरिक लाखों लोग या सैकड़ों लोगों की जाने जा सकती थी और मैं दोनों के साथ व्यापार बढ़ाऊंगा। अमेरिका अभी भी व्यापार देख रहा है इसमें, लेकिन भारत यहाँ पर व्यापार नहीं देखेगा। भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। देश की सेना मोर्चे पर इस वक्त खड़ी है पूरी तरह से और देश के तमाम जो लोग हैं जिनकी संख्या 140 करोड़ है, वो सभी अपनी सेना के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आ सकता है। एक बार फिर से हमने मौका दिया है, 17वीं 18वीं बार जो है 48 के बाद अगर हम देखें तो मौका दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पर देखना होगा कि पाकिस्तान क्या उन शर्तों को मानेगा जिन शर्तों के आधार पर ये सीज फायर कराया गया है। क्योंकि भारत ने इस बार जो सीज फायर किया है या सहमत हुआ है वो अपनी शर्तों पर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की फितरत का मैं बार बार जिक्र करता हूं कि वो बाज नहीं आएगा और उसके यहाँ के आतंकवादी बाज नहीं आएंगे, क्योंकि वो आतंकवादियों की पैठ खड़ी करता है। आप 50 मारोगे, 500 मारोगे, उसके बावजूद वो 500 या 1000 और खड़े कर देंगे, क्योंकि उनकी जो मूल भावना है वो आतंकवाद ही है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की फितरत से आप बिल्कुल भी सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन भारत अब कदम क्या उठाएगा, हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। सरकारों को फैसला जरूर लेना पड़ता है, पॉलिटिकल विल का कई बार जिक्र होता है और इस बार पॉलिटिकल विल बहुत अच्छा दिखाई भी दिया था, लेकिन मौजूदा दौर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको सामरिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो उस पर सरकार को सहमति बनानी पड़ती है या फिर अपनी तरफ से फैसला लेना पड़ता है। पॉलिटिकल विल इस बार दिखाई गई थी और उसका ही नतीजा था कि पिछले 4 दिन का जो आपने नजारा देखा, पाकिस्तान पूरी तरह से उसके 5 से 6 एयरबेस तबाह हो चुके हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। टेक्नोलॉजी जो चाइना का वो लेके बैठा हुआ था, उसका क्या उसने इस्तेमाल किया और उसका हश्र क्या हुआ, ये सबने देखा है। लेकिन अब पाकिस्तान जो कि एक तरफ लोन भी ले चुका है या फिर क्या है कि जो एक तरीके से भिखारी के तौर पे जाकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो मांगता है पैसे, वो पैसे मिल चुके हैं। दूसरे देश इसमें मौका ढूंढते हैं व्यापार का, लेकिन भारत को अपना कदम उठाना है और भारत इसके लिए तैयार है। अंजलि सर, आपने चीन का जिक्र किया, बीते दिनों हमने चीन की बात भी सुनी। एक तरफ ये चीन कहता हुआ नजर आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही हमारे दोस्त हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। वो कहता है कि पाकिस्तान की संप्रभुता को नष्ट ना हो, इसके लिए मैं उनके साथ हूँ। क्या पाकिस्तान की अगर संप्रभुता की बात करें तो पाकिस्तान को तो आतंक बढ़ावा देता है पाकिस्तान हमेशा, तो क्या वो आतंक के साथ है चीन? देखिए, मैं सिर्फ चीन का जिक्र नहीं करूंगा। चीन तो एक तरीके से कह सकते हैं कि खुले समर्थन में था, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमी का वो इस्तेमाल करता है, उसको पैसे देता है, वहां से गधे आते हैं और फिर उनको जो है व्यापार के तौर पर वो देखता है, फिर उनके अपनी जमीन का, पाकिस्तान की जो जमीन जो कि भारत का हिस्सा हुआ कभी हुआ करता था, उसको वो लेकर जो है वहां पे अपना जो है एक डेवलपमेंट करता है सेना के लिहाज से, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ डिफेंस के नजरिए से। लेकिन मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा अमेरिका का रोल देखिए आप कि कल वो मध्यस्थता की बात करता है। आज अभी मैं फिर से कह रहा हूँ कि ट्रंप का जो इस वक्त ट्वीट आया है, जो उन्होंने एक पोस्ट किया है, वो वहां पर भी व्यापार देख रहे हैं। तो बाकी अन्य जो देश हैं, वो चीन हो या वो अमेरिका हो, कहने को दोस्त हो सकते हैं, कोई पाकिस्तान का, कोई भारत का, या फिर उनके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनको अपना व्यापार दिखाई देता है। और इसी बात को लेकर मैं कह रहा था इसके पहले कि भारत के अंदर थोड़ी सी नाराजगी भी है, और जब नाराजगी इस तरीके की होती है जो कि भावना से जुड़ती है, आम नागरिक से जुड़ती है, तो वहां पर फिर सरकारों को इसका जवाब देना पड़ता है। यहाँ पर चीन को लेकर अगर जब आप स्पेसिफिक सवाल करेंगे तो आपको शहबाज शरीफ का वो बयान संसद के अंदर कि हमारे साथ कोई मुल्क नहीं खड़ा है, मतलब जिस चीन के भरोसे वो बैठा था और उसको लग रहा था कि उससे खरीदे हुए हथियार
या वहां से खरीदे हुए जो बारात वाले ड्रोन हैं, उन ड्रोन का इस्तेमाल करके भारत के अंदर वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत पैदा कर देगा, उसका हश्र तो उसने देख लिया। और झूठ का प्रोपेगेंडा वहां पर बहुत फैलाया कि S-400 को हमने मार गिराया, हमने खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया, बहुत सारी चीजें वहां की मीडिया चैनलों में चल रही थी। उसी चीन को लेकर भी सिर्फ और सिर्फ एक देश टर्की का जिक्र किया शहबाज शरीफ ने कि वही एक हमारे साथ खड़े हैं, बाकी कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं है। तो मैं जो आपका सवाल है उसका सिर्फ इतना ही जवाब देना चाहूंगा कि अमेरिका हो, चीन हो, बाकी अन्य, वो पाकिस्तान के साथ कितने खड़े हैं या भारत के साथ कितने खड़े होंगे, इसका जवाब भारत को देना, और भारत की सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जब अभी इसके बारे में विश्लेषण होगा तो उसका भी जवाब आएगा। कई बार क्या होता है कि हम भावनाओं में बहकर बहुत जल्दी कोई रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर कुछ चीजों को लेकर फैसला करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो मौजूदा दौर में सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ा सवाल है कि भारत अगला कदम क्या उठाएगा, क्योंकि भारत ने ना किसी देश पर, ना किसी देश की सेना पर, ना किसी देश के आम नागरिक पर कोई हमला किया था, बल्कि हमारे देश पर, हमारे देश के आम नागरिक पर, और वो पर्यटक के तौर पर वहां पर गए थे कश्मीर में, जो हमारे देश का हिस्सा है, सिरमौर है हमारा, वहां पर उन लोगों को निशाना बनाया गया और उसके बाद भारत ने उसका एक जवाब दिया, आतंकी ठिकानों को नष्ट करके, आतंकियों को नष्ट करके, जिसमें 5 लोगों की जब कल सूची आई थी आतंकवादी खुद में मारे गए, उसमें 5 टॉप मोर वो थे जो कि कंधार कांड से जुड़े हुए थे। तो उनके बावजूद अगर भारत के ऊपर हमला होता है, पाकिस्तान ये हरकत करता है और भारत उसका सिर्फ जवाब देता है, सिर्फ जवाबी कार्रवाई करता है, ना कि युद्ध करता है, फिर वहां पर अगर सीज फायर अपनी शर्तों पर भारत कर रहा है और उसके बावजूद 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के भीतर सीज फायर का उल्लंघन करके और फिर शांति दिखाता है पाकिस्तान, तो भारत इसकी रणनीति तैयार करेगा, क्योंकि इसकी शर्त यही रखी गई थी कि अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे युद्ध माना जाएगा। ये शर्त है और इस शर्त पर हम बरकरार हैं। सर, लेकिन मैं आपसे जरा ये भी समझना चाहूंगी, एक तरफ जो हमने कल सुना कि जो भले ही सीज फायर हुआ लेकिन जो सिंधु जल समझौता है वो जारी रहेगा, दूसरी तरफ आज जब डैम को खोल दिया गया तो क्या कुछ ये क्या रणनीति भारत के अंदर अंतर खाने में चल रही है? चाहूंगा इस सवाल सिंधु समझौते को लेकर जो आपने किया, सिंधु समझौते पर जो भारत का फैसला था कि हमने रद्द कर दिया है वो जारी रहेगा, ना कि सिंधु समझौता जारी रहेगा। और पानी फिर से खोल दिया गया है, डैम खोल दिया गया है, ये रणनीतिक एक हिस्सा होता है और इसको आप समझें तो बेहतर है। जब इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं, कोई डैम है, कोई 2 देशों के बीच के पानी का प्रवाह है, तो वहां पर रणनीति के साथ, इसके पहले आपने पिछले 4 दिन में देखा कि ना सिर्फ सिंधु समझौता रद्द किया गया, उसके साथ साथ पानी कब खोला गया, कब बंद किया गया, ये भी सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन परिस्थितियों को और इन पहलुओं को समझना होगा। भारत अपने हिसाब से अपनी रणनीति बना रहा है, कतई और कहीं से भी कोई कमजोरी नहीं है। वो अलग विषय है कि जब अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर हम जाते हैं या फिर मीडिया में होकर हम बात करते हैं और अलग अलग देशों के मीडिया चैनल्स अपने अपने हिसाब से चीजें दिखा रहे हैं, तो वहां पर कई बार विश्लेषण हो सकता है कि थोड़ा सा 19-20 का हो सकता है, लेकिन जो रणनीति है उसके लिए पूरी तरह से देश पहले से भी तैयार था, लाल बहादुर शास्त्री साहब के समय से और अब प्रधानमंत्री मोदी के समय से, तो उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हाँ, भावनाएं जरूर होती हैं, एक मूल भावना एक आम नागरिक की होती है कि आज हम एज में थे और इस एज में जाकर हमने सामरिक दृष्टिकोण के हिसाब से या किसी भी परिस्थिति में क्यों आखिर सीज फायर किया। लेकिन सीज फायर करने के बावजूद अगर पाकिस्तान वही हरकत कर रहा है तो भारत ने शर्त रखी है कि अगर कोई आतंकी घटना होती है या सीज फायर का उल्लंघन होता है तो फिर उसे युद्ध माना जाएगा। अंजलि, चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हालांकि भारत का अगला कदम क्या होगा इस पर सभी की नजर है, देखना होगा। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन सामान्य हो चुका है। फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव हो सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की, इसी के तहत यह जानकारी भी दिया कि फ्लाइट जो शेड्यूल है उसमें भले ही बदलाव हो सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट को अब जो सामान्य संचालन था वो शुरू हो चुका है। तो दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की और साथ ही साथ इसी के साथ यह बताया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जो परिचालन था उसको अब सामान्य कर दिया, क्योंकि बीते दिनों देखा गया था कि हमले की आशंका से दिल्ली एयरपोर्ट को बंद किया गया था और उसके बाद एक बार फिर से सब कुछ सामान्य स्थिति में नजर आ रहा है। वही भारत पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध विराम की घोषणा हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने युद्ध विराम की घोषणा के बाद एक बार फिर से सीमा से सटे इलाकों में फायरिंग शुरू कर दी थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बारामूला में और छंब में भारी गोलीबारी हुई थी।
पाकिस्तान के इस हिमाकत का भारतीय जवान माकूल जवाब दे रहे। वहीं कुछ इलाकों में ड्रोन उड़ते हुए भी दिखाई दिए, जिसके बाद कई जगहों पर ब्लैकआउट को खत्म किया गया था। लेकिन कल रात एक बार फिर ब्लैकआउट के आदेश दे दिए गए थे। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें ब्लैकआउट कहां किया गया कल रात, ये आपको हम समझा रहे हैं। गुजरात के कच्छ में किया गया था, जब गुजरात में हमला देखा गया था, पंजाब के फिरोजपुर में, हरियाणा के अंबाला में और राजस्थान के बाड़मेर में ब्लैकआउट किया गया था। वही लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को नई उड़ान दी गई है। ब्रह्मोस एयर स्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का शुभारंभ किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। ब्रह्मोस एयर स्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग जो प्रणाली है उसको लेकर के ये एक और बड़ी खबर है, जहां भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को एक नई उड़ान मिलेगी। तो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए अच्छी खबर है। ब्रह्मोस एयर स्पेस इंटीग्रेशन को का जो उद्घाटन है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। तो देखिए, ब्लैकआउट हुआ और सीज फायर हुआ, उसके बाद अभी की क्या कुछ अपडेट है वो हम आपको जरा समझाते हैं। दरअसल इस अपडेट में अमृतसर में रेड अलर्ट खत्म कर दिया गया और जल्द सामान्य गतिविधियां शुरू होंगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर सामान्य जो संचालन है वो रहेगा, इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई। तो सामान्य गतिविधि शुरू करने के लिए अमृतसर में सायरन भी बजेंगे। तो राजनाथ सिंह आज ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ बेंगलुरु में बीजेपी जो भारतीय सेना है उसके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाल रहे। तो अपडेट क्या कुछ है, करंट अपडेट यानी कि अभी की क्या कुछ अपडेट है, ये भी हम आपको समझा रहे थे। वही पंजाब में अमृतसर में ब्लैकआउट, प्रशासन की एडवाइजरी जारी की गई है। बाहर ना निकले, खिड़कियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। अमृतसर में आपात स्थिति के संकेत हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रशासन की एडवाइजरी जारी की गई, खिड़कियों से दूर रहने की सलाह दिए गए हैं और साथ ही साथ अमृतसर में आपात स्थिति के संकेत दिए गए हैं। खिड़कियों से दूर रहने की इस दौरान सलाह दी गई है। तो अमृतसर से ये बड़ी खबर बता रहे, पंजाब के अमृतसर में ब्लैकआउट किया गया। इसके बाद प्रशासन की एडवाइजरी ये दी गई कि बाहर ना निकले और साथ ही साथ खिड़कियों से दूर रहे। तो अमृतसर में कहीं ना कहीं आपात स्थिति की संभावनाएं हैं, जिसके बाद ये तस्वीरें देखी गई थी। और साथ ही साथ हालांकि अभी भले ही स्थिति सामान्य है, लेकिन इसके बावजूद अमृतसर में ब्लैकआउट किया गया था। वही भारत ने सलाल डैम को खोल दिया है। पाकिस्तान की ओर से पानी का जो प्रवाह है वो सलाल डैम से पानी छोड़ा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पाकिस्तान के लिए पानी का जो प्रवाह है वो सलाल डैम को खोल के कर दिया गया है। तो भारत सरकार ने जहां ये बड़ा फैसला लिया है, तो सलाल डैम से पानी छोड़ा गया और साथ ही साथ सलाल डैम को भारत ने खोल दिया है। एक तरफ कल ये भी कहा गया था सिंधु जल समझौता जिसको रद्द किया गया था वो रद्द ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान वालों को इससे राहत जरूर मिली है। जब पानी को छोड़ा गया तो उसके बाद बड़े दिनों से तरस रहे पाकिस्तान को जल की एक बूंद जरूर मिली है। लेकिन फिलहाल स्थितियां सामान्य जरूर हैं, लेकिन आगे क्या कुछ होगा सभी की निगाहें हैं। सलाल डैम भले ही खोल दिया गया, सलाल डैम भले ही खोला गया, लेकिन इसी के साथ तस्वीरें आगे क्या कुछ बदलेंगी। क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा या फिर पाकिस्तान काराना हरकत करता हुआ नजर आएगा। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीडीएस मिलने पहुंचे हैं और इसी के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी। आगे की हो सकता है रणनीति बनाई जाए, जब अगर पाकिस्तान एक बार फिर से कोई काराना हरकत करता है उसका जवाब किस तरीके से देंगे, तमाम मुद्दे हो। हालांकि इस मीटिंग में किस मुद्दों पर चर्चा होगी ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।